आज की जो टॉपिक है हमारा डे 6 है, हमारा जो चैप्टर 6 है, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं लीड जनरेशन एंड चैट प्रोसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक आप मेहनत तो करते चले आ रहे थे, बट एट द एंड आपको जब रिजल्ट्स ही नहीं मिलेंगे आप कंसिस्टेंट क्यों रहोगे? है ना? एट द एंड आपके पास जब क्लाइंट्स नहीं होंगे तो आप काम क्यों करोगे? एट द एंड आपके पास जब लीड्स ही नहीं होंगी तो आप करोगे क्या? आप या तो रील्स स्क्रॉल करोगे, या फिर कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट होगे और टेंशन में रहोगे कि मेरा काम नहीं चल रहा है, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मैं क्या करूं, है ना, मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। इस तरीके से आपकी सिचुएशन होगी। बट अगर आपके पास लीड्स आ रही है लगातार, आप कहीं ना कहीं अपने काम में इन्वॉल्व हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपको रिजल्ट ना मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कंसिस्टेंट रहने के बावजूद पैसा ना कमाओ। ठीक है? क्योंकि लीड्स एक ऐसा एलिमेंट है, लीड्स हो या फिर क्लाइंट हो या फिर कस्टमर हो, हर बिजनेस में, हर बिजनेस इसके ही थ्रू चलता है। अगर कोई फ्रीलांसर है, अगर उसे क्लाइंट ना मिले तो वो पैसा नहीं कमा पाएगा। अगर कोई पर्सन अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है, कोर्सेज सेल कर रहा है, अगर उसे कोई लीड ना मिले तो वो पैसा नहीं कमा पाएगा। इसी जगह पे अगर आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस है, लाइक किसी भी चीज की दुकान है, कपड़े की, चप्पल जूते की, किसी भी चीज चीज की है, रेस्टोरेंट है, तो वहां पे जब तक आपके पास कस्टमर ही नहीं आएंगे तो आप पैसा कहाँ से कमाओगे? एग्जैक्ट। अब कस्टमर कैसे लाने हैं? ठीक है, पेड मेथड से या फिर अनपेड मेथड से, एंड किस तरीके से उनसे हमें कन्वर्सेशन करनी है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप चाहे एक फ्रीलांसर हो, चाहे फिर आप एक अफिलिएट और नेटवर्क मार्केटर हो, ये ट्रेनिंग आपके लिए है। ठीक है? अगर आप एंड तक इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, मैं इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ, लीड जनरेशन की प्रॉब्लम आपके लिए हमेशा खत्म हो जाएगी। हमेशा खत्म हो जाएगी। आपको कभी किसी को डीएम नहीं करना पड़ेगा, कभी किसी को मैसेज नहीं करना पड़ेगा कि मेरा एड रन कर दो, या मुझे लीड्स नहीं आ रही है, मेरा काम नहीं चल रहा है। ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। और मेरी ट्रेनिंग हमेशा लेंदी रहती है, क्योंकि मैं डिटेल में ही सारी चीजें कवर करना प्रेफर करता हूँ। ठीक है? तो हम आगे प्रोसीड करने वाले, बट उससे पहले जो मैं हमेशा बोलता हूँ वही चीज है कि आप अपने फोन को 1 घंटे के लिए, मिनिमम 1 घंटे के लिए डीएनडी मोड पे लगा दो। मैंने अपने सारे फोन्स डीएनडी मोड पे लगा दिए हैं, सारे फोन्स। सेकंड चीज, अगर आप ईयरफोन का यूज नहीं कर रहे हो, ट्राई करो ईयरफोन, ईयरबड्स, नेकबैंड का यूज करो, जिससे कि आप सिर्फ इसी चीज पे कंसंट्रेट कर पाओ। ठीक है? क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, एक जगह पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। माइंड अगर दो जगह पे फोकस करोगे नहीं हो पाएगा। आप यहाँ पे 1 घंटा बैठोगे बट आपको 1 मिनट की भी नॉलेज नहीं मिलेगी। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, आप अगर कुछ कर रहे हो, जैसे अभी ये इवनिंग का टाइम है, आप हो सकता है चाय ब्रेक पे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो या बाहर हो, तो या तो आप वो कर लो या तो आप इसे बाद में अटेंड कर लेना। ठीक है? क्योंकि मेरा मानना यह है, अगर आप सीख रहे हो तो डिटेल में सीख के जाओ, अदरवाइज इसे लेफ्ट कर दो। ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा टॉपिक है, विच इज लीड जनरेशन एंड चैट प्रोसेस। ठीक है? लीड जनरेशन से ही आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे आप क्लाइंट जनरेट कर सकते हो। चैट प्रोसेस थोड़ा सा नया नाम लग रहा होगा। ठीक है? लोग इसे सेल्स फनल भी बोलते हैं। ठीक है? बट सेल्स फनल डिफरेंट चीज होती है, वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल होती है। बट यहाँ पे है चैट प्रोसेस की, कैसे हाई मैसेज आ रहा है अगर लीड का, क्लाइंट का। ठीक है? तो कैसे उसे क्लोज करना है, कैसे उससे पेमेंट लेनी है, हम सारी चीजें कवर अप करने वाले हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम आ जाते हैं फर्स्ट स्टेप पे, जो कि है व्हाट इज लीड जनरेशन। देखो, सीधी सी बात है, किसी भी चीज को डिटेल में जानने से पहले ना उसके बारे में हमें बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक, जब तक हमें बेसिक फंडामेंटल्स ही नहीं क्लियर होंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना है, बट आपको एबीसीडी ही नहीं आती है, ठीक है, मान लो आपको कोई भी लैंग्वेज में, फॉर एन एग्जाम्पल किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनना है, अगर उसके बेसिक फंडामेंटल्स ही नहीं आते हैं, तो क्या आप बन पाओगे? कभी नहीं। द आंसर इज नो। ठीक है? तो यहाँ पे ये पता होना जरूरी है कि लीड जनरेशन एक्चुअल होता क्या है। व्हाट इज लीड जनरेशन, ये लीड जनरेशन क्या होता है? ठीक है? तो अगर बात करी जाए लीड जनरेशन की, द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड कन्वर्टिंग स्ट्रेंजर्स इनटू पोटेंशियल कस्टमर्स। कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे अट्रैक्ट करना, स्ट्रेंजर्स को कन्वर्ट करना पोटेंशियल कस्टमर्स में, इसे हम लीड्स कहते हैं। मान लो आप अगर कोई रील डाल रहे हो, आपने रील डाली, कल के दिन जो हमारा टॉपिक था डे 5 का, ठीक है, वहां पे आपको कंटेंट क्रिएशन का मैंने सारी चीजें बताई थी। कंटेंट क्रिएशन से कैसे आप लीड्स उठा सकते हो, कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। वहां पे आपने रील डाली, लोगों ने वो देखी, लोगों ने उस कॉल टू एक्शन को मैसेज करा। ठीक है? फिर वहां से आप उन्हें अपने व्हाट्सएप पे लेके आए। ठीक है? तो ये हमारा पार्ट हो गया। अट्रैक्ट, हमने अट्रैक्ट तो कर लिया,
हमने अट्रैक्ट तो कर लिया लोगों को, ठीक है, हमारी रील भी निकल गई वहां से, हमें 100 200 लीड भी आ गई। अब बात आ जाती है उनको लीड्स में कैसे कन्वर्ट करना। क्योंकि वहां पे अगर उन्होंने सिर्फ मैसेज कर दिया है स्टूडेंट, सिर्फ मैसेज कर दिया है यस आई वांट टू अर्न, या फिर यस आई वांट टू वर्क विथ यू, तो इसका मतलब ये नहीं है वो लीड्स हो गई हैं। वो अभी भी एक नॉर्मल पर्सन है, अननोन पर्सन है फॉर यू। लीड्स वो कब होगी, जब आपके कांटेक्ट में आके आपका नंबर सेव कर लेगी, या फिर आके आपको मैसेज कर देगी, ठीक है, तो तब होगी वो लीड्स। अब वहां से आप उसे लेके आओगे अपने, जो भी आप यूज करते हो, ग्रुप, कम्युनिटी, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, लैंडिंग पेज, या फिर जो भी आप यूज करते हो, ठीक है, वहां पे आप लेके आओगे, तब वो होगा पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है, मतलब कि स्ट्रेंजर से कन्वर्ट होगा लीड्स में। तो ये प्रोसेस को कहते हैं हम लीड्स, ठीक है। एंड क्रिटिकल फॉर अफिलिएट मार्केटर्स, फ्रीलांसर्स, टू ड्राइव सेल्स एंड रेवेन्यू। ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अफिलिएट मार्केटर, नेटवर्क मार्केटर या फिर फ्रीलांसर के लिए, जहां से वो सेल्स और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मान लो अगर आपके पास लीड्स ही नहीं होती हैं, मान लो अगर आपके पास कस्टमर्स ही नहीं होते हैं, क्लाइंट्स ही नहीं होते हैं, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे, किस चीज का काम करोगे, आप कैसे पैसा बनाओगे? कहीं से नहीं बनने वाला है ना। तो लीड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट जनरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी, जितने मर्जी कंटेंट अपलोड कर लो, जितने मर्जी मेहनत कर लो, जितने मर्जी आप कुछ भी कर लो, जब तक आपके पास लीड नहीं है, आपका वर्क करने का कोई पर्पस ही नहीं है। और लीड्स रेगुलर बेसिस पे आना, ऐसा नहीं है सिर्फ एक दिन में आपने 500 लीड जनरेट कर ली और फिर पूरे महीने 29 दिन आपकी जीरो लीड। फ्लो मेंटेन करके रखना, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इसे अटेंड कर रहे हो, मैं इतनी श्योरिटी दे सकता हूं, आप फ्री में भी कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, वो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं फ्री में, ठीक है, विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। एक रुपए भी बिना एक रुपए भी स्पेंड करे हुए कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ गया ना कि लीड जनरेशन किसे कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रेंजर्स को, कन्वर्ट करते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स में, उसे हम लीड्स कहते हैं, ठीक है। क्रिटिकल फॉर अफिलिएट मार्केटर्स और फ्रीलांसर्स टू ड्राइव सेल्स इन एंड रेवेन्यू, जहां से हम सेल्स ला सके, अपनी सर्विसेज सेल कर सके, अपना प्रोडक्ट या फिर जो भी हम करते हैं सेल, वो सेल कर सके और रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट कर सके। दिस इज कॉल्ड लीड जनरेशन। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। नाउ वी आर प्रोसीडिंग ऑन सेकेंड स्लाइड, जो कि हमारी काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो सिर्फ बेसिक था। अब बात आ जाती है, वो ये है व्हाट इज चैट प्रोसेस, ठीक है। दोनों चीजों को पता होना जरूरी है, तब हम डिटेल में जाएंगे। अभी तो आपने जान लिया, जैसे कि हमारा टॉपिक ही है लीड जनरेशन एंड चैट प्रोसेस, आपने लीड जनरेशन जान लिया कि लीड जनरेशन क्या होती है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज चैट प्रोसेस। अब ये चैट प्रोसेस है क्या एक्चुअल में? चैट प्रोसेस हाय हेलो या फिर कैसे हो, वो नहीं। अगर आप एक प्रोफेशन में हो, अगर आप एक प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप अगर इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, आप यहाँ पे अगर सीख रहे हो, तो इट मीन्स आप किसी प्रोफेशन में हो। आप या तो फ्रीलांसिंग कर रहे हो, या तो आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर आप किसी भी सेल्स की फील्ड में हो, ठीक है। तो आपको प्रोफेशनली ही करना है, प्रोफेशनली सारी चीजों को करना है, बिकॉज इफ यू आर नॉट बिहेविंग लाइक अ प्रोफेशनल, कोई भी आपके साथ नहीं करना चाहेगा काम, कोई भी आपके साथ नहीं आके सीखना चाहेगा। जस्ट टेल मी अबाउट दिस, कि आपके पास अगर दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है जिसे आपको लगता है कि अगर मैंने इसके साथ स्टार्ट करा, अगर मैंने इस पर्सन के साथ डिसीजन लिया, तो मुझे सीखने को मिलेगा, मैं अगर सीखूंगा वहां से मैं ग्रो करूंगा। बट सेकंड ये है कि जो इंसान खुद नहीं सीख रहा है, जो इंसान खुद नहीं एक प्रोफेशनल तौर पे है, जिस इंसान की डीपी से ही पता चल रहा है, इंस्टाग्राम से ही पता चल रहा है कि वो प्रोफेशनल नहीं है, तो क्या आप करना चाहोगे? करना चाहोगे? आप मुझे एक बार चैट में बताना, कितने लोग करना चाहेंगे? कितने लोग करना चाहेंगे? नो नो नो, कोई नहीं करना चाहेगा, सबको पता है। तो हमें ना प्रोफेशनल बिहेव करना है, हर चीजों में प्रोफेशनली बिहेव करना है। चाहे फिर वो कम्युनिकेशन हो जाए, चाहे फिर वो कॉल कम्युनिकेशन हो जाए, ऑडियो नोट्स हो जाए, चैट्स पे रिप्लाई मैसेजेस हो जाए, एवरीथिंग। तो यहाँ पे आ जाती है बात, व्हाट इज चैट प्रोसेस यूजिंग रियल टाइम कम्युनिकेशन टूल्स, लाइक हम लाइव चैट्स, जो कि हम नॉर्मली लाइव चैट्स का मैसेजेस के थ्रू कर सकते हैं कम्युनिकेट, या फिर ऑडियो नोट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, टू इंगेज विथ लीड्स। लीड्स के साथ इंगेज करने के लिए हम
लाइव चैट्स और ऑडियो नोट्स के थ्रू अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो इसे कहते हैं चैट प्रोसेस, ठीक है, इंगेज करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल, लीड ने सामने से पूछा कि व्हाट इज वर्क, मतलब ये वर्क क्या है, कैन यू टेल मी अबाउट योर वर्क, ठीक है। तो उस चीज के बारे में डिस्कस करना, ठीक है, ऑडियो नोट के थ्रू या फिर चैट के थ्रू। तो वो चीजें हैं। सेकंड, हेल्प्स इन नर्चरिंग लीड्स क्लाइंट्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू सेल्स। मतलब कि नर्चर करने में भी चैट प्रोसेस बहुत ज्यादा हेल्प करती है। नर्चर इन द सेंस कि आप उन्हें टाइम टू टाइम वैल्यू दे सकते हो, आप उन्हें टाइम टू टाइम डिलीवर कर सकते हो कुछ एजुकेशन, कुछ एजुकेशनल कंटेंट, है ना। हमेशा फॉलोअप का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रमोशनल ही भेजे जा रहे हो। अगर महीने में आप 10 फॉलोअप ले रहे हो तो ट्राई टू डू कि आपके मिनिमम 3 जो है एजुकेशनल या फिर वैल्यूबल फॉलोअप होने चाहिए। फॉलोअप की हम आगे भी बात करेंगे, वो अगली हमारी ट्रेनिंग में कवर होगा। तो चैट प्रोसेस का मतलब ये है कि यूजिंग रियल टाइम कम्युनिकेशन टूल्स, लाइव चैट्स, ऑडियो नोट्स टू इंगेज विथ लीड्स। लाइक आप चैट्स और ऑडियो नोट्स के थ्रू, है ना, आप इंगेज कर सकते हो एंड कम्युनिकेट कर सकते हो लीड्स के साथ, ठीक है। हेल्प्स, ये मदद करता है नर्चरिंग लीड्स को नर्चर करने में, क्लाइंट्स को नर्चर करने में एंड कन्वर्ट करने में उनको, ठीक है, या फिर आपको सेल्स ला के दिलाने में, या फिर आपकी सर्विसेज को परचेज करने में, या फिर जो भी आप सेल कर रहे हो, आपका जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उस चीज में। तो ये होता है चैट प्रोसेस, ठीक है। अभी भी लोगों को पता नहीं है कि हम चैट पे भी क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्लोजिंग का पार्ट हमारा अलग रहेगा, बट वो इन डेप्थ हम सारी चीजें कवर करेंगे। अभी हमारा जो आज का पार्ट है, आज का टॉपिक है, आज का क्लास है, वो यही है कि लीड जनरेशन एंड चैट प्रोसेस। तो हम इतना ही जानेंगे लीड जनरेशन और चैट प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो अब बात आ जाती है वाई लीड जनरेशन इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है एलजी। तो एलजी वो मत समझ लेना, इलेक्ट्रॉनिक वाला, ठीक है। तो वाई लीड जनरेशन इज इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में लीड जनरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें क्यों करना चाहिए, हमें लीड क्यों जनरेट करनी चाहिए, उसके पीछे रीजन क्या है। तो फर्स्ट वन इज बिल्डिंग अ कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ ट्रैफिक। मतलब कंसिस्टेंटली ट्रैफिक बिल्ड करने में हेल्प करता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास कंसिस्टेंटली फ्लो आ रहा है लीड्स का, तो ऑब्वियस सी बात है आपके कंसिस्टेंटली पे आउट भी बनेंगे, कंसिस्टेंटली आप अर्निंग भी करोगे, कंसिस्टेंटली आपके पास क्लाइंट का या फिर कस्टमर्स का या फिर आपके लीड्स का जो डेटा है वो इंक्रीज होते रहेगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका काम स्टक हो, आपका काम गिरे, ठीक है। इंक्रीज सेल्स एंड रेवेन्यू, ऑफ कोर्स सी बात है, मैंने यही बताया कि अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक का फ्लो आ रहा है, ठीक है, कंसिस्टेंटली के साथ, तो आपकी सेल्स और रेवेन्यू हमेशा बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से, मतलब दोनों क्या, ये पांचों एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा फ्लो आ रहा है ट्रैफिक का, तो आपके पास ज्यादा सेल्स एंड रेवेन्यू आएंगी। एंड एक्सपेंडिंग अफिलिएट नेटवर्क, ठीक है। आप अपना नेटवर्क एक्सपेंड करोगे, आपके पास जितने कॉन्टैक्ट्स होंगे, आपके पास 10,000 20,000 50,000 कॉन्टैक्ट्स होंगे, आप उतना ही नेटवर्क आपका वाइड होते जाएगा, ठीक है, उतना ही एक्सपेंड होते जाएगा। एंड एज यू नो, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यहाँ पे एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ इस चीज से। मान लो अगर आपके पास 10,000 लीड्स हैं, ठीक है, 20,000 लीड्स हैं। अब वो लीड्स भले क्लोज ना हो रहे हो, क्लाइंट्स भले क्लोज ना हो रहे हो, आपने बनाया कोई यूट्यूब चैनल अपना। नॉर्मल सा पीपल है, जो एक आम इंसान है, जो यूट्यूब चैनल बना के सालों साल मेहनत करता है, उसे कोई आइडिया नहीं होता कि मेरा चैनल कितने दिनों में मोनिटाइज होगा, कितने सालों में, कितने महीनों में मोनिटाइज होगा। बट इसी जगह पे आपको पता है कि आपके पास 10,000 क्लाइंट्स हैं, 10,000 लीड्स हैं, ठीक है। एंड उसमें से आपको 50,000 5,000 जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव लीड्स हैं। अगर आप उन्हें मैसेज कर रहे हो, वो सीन कर रहे हो, और उसमें से 2,000 लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यूट्यूब पे 4,000 घंटे का वॉच टाइम होता है। तो अगर आपने 2 घंटे की कोई वीडियो डाल दी, ज्यादा नहीं, अगर 2,000 लोगों ने देख लिया, आपका चैनल मोनेटाइज, आपका चैनल मोनेटाइज, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, हर जगह पे काम आता है, हर जगह पे काम आता है। मान लो कल के दिन आप कुछ भी स्टार्ट कर दो, आप मान लो कोई ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो, फॉर एन एग्जांपल अगर आप क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट करते हो, कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो वो लीड कहीं वेस्ट नहीं होने वाली है, वो ट्रैफिक, वो क्लाइंट्स कहीं वेस्ट नहीं होने वाले हैं, वो वहां पे भी काम आ जाएंगे, वो उस चीज का भी आप वहां पे बेनिफिट ले सकते हो। दैट्स द रीजन, ये हेल्प करता है आपके नेटवर्क को एक्सपेंड करने में। और एज यू नो, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ठीक है। एंड फोर्थ है टारगेटिंग द राइट ऑडियंस,
ठीक है, ये हेल्प करता है राइट ऑडियंस को टारगेट करने में। जहां पे हमने कल वाले दिन इससे पहले वाले क्लास में डिटेल में जाना था, हाउ यू कैन रीच ऑन राइट ऑडियंस, कैसे आप राइट ऑडियंस तक रीच आउट कर सकते हो जो आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस है। अब वो चाहे 15 साल से 35 साल के लोग हों, स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, हाउसवाइफ हो, कोई एक स्पेसिफिक हो, या फिर कोई पंजाबी लैंग्वेज में हो, या फिर कोई गुजराती लैंग्वेज में हो, ठीक है, या फिर कोई मराठी लैंग्वेज में हो। तो ये हेल्प करता है राइट ऑडियंस तक पहुंचने में, राइट ऑडियंस को जनरेट कराने में। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जस्ट टाइप क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर। मुझे भी इंगेजमेंट दिखते रहे लोगों का, कि लोग, लग रहा है कि हाँ कुछ वैल्यू मिल भी पा रही है। एंड फिफ्थ है डाटा कलेक्शन फॉर बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, आपके पास ज्यादा से ज्यादा डेटा आएगा जिससे कि आप बेहतर से बेहतर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कर पाओगे। ठीक है, तो ये होता है, इस रीजन की वजह से लीड जनरेशन जो है इंपॉर्टेंट होता है, कि हमें क्यों लीड जनरेशन करना चाहिए। ये आपका कंसिस्टेंट फ्लो जो है ट्रैफिक का जनरेट कराता है, सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज कराता है, और एक्सपेंड कराता है आपका अफिलिएट नेटवर्क, साथ ही साथ आपको टारगेट ऑडियंस दिलाता है, एंड आपके पास डाटा का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम बेसिक अभी सीख रहे थे। ठीक है, क्यों करना होता है और क्या होता है ये। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज टाइप्स ऑफ लीड जनरेशन। टाइप्स ऑफ लीड जनरेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं सिर्फ दो ही कवर कर रहा हूँ, होते तो बहुत हैं, बट ये दो में भी बहुत होते हैं, ये दो में भी बहुत होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, नोट डाउन करते चलना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप यहाँ पे नोट डाउन नहीं क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने सारे लिखे नहीं है, यहाँ पे मैं आपको वर्बली समझाने वाला हूँ, तो नोट डाउन करते चलना है आपको। देखो टाइप्स ऑफ लीड जनरेशन में दो तरीके के लीड जनरेशन होते हैं, इतना सबको पता होता है, विच इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, यहाँ पे हमारे दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब ये ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक जहां पे आप विदाउट यूजिंग पेड एड्स, विदाउट यूजिंग पेड एड्स मेथड और एडवर्टीजमेंट, जहां पे आप बिना पैसा खर्च करे, सिंगल रुपीज भी खर्च नहीं करने आपको, फ्री में आप लीड्स और क्लाइंट जनरेट कर सकते हो, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक जहां पे आप स्पॉन्सरशिप, एडवर्टीजमेंट या फिर प्रमोशन के तौर पे पैसा खर्च करते हो, फिर आपको वहां से लीड्स, क्लाइंट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक में क्या आता है, आप इसे नोट डाउन करना। ठीक है, ऑर्गेनिक में मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ। फर्स्ट, इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम में आप रील्स क्रिएट करोगे, जो इससे पहले ही हमने कवर कर लिया था डिटेल में। ठीक है, आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना जाके, डे 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रील्स, जो कि ऑर्गेनिक है, और इतनी लीड्स आएंगी कि एक टाइम पे आप परेशान हो जाओगे लीड्स इन क्लाइंट से, कि इतने मुझसे मैनेज नहीं हो रहे। सेकंड, डीएम स्ट्रेटेजीज, इंस्टाग्राम पे ही डीएम स्ट्रेटेजीज। अब मैं वो चीजें नहीं बताने वाला हूँ जो वर्क नहीं कर रही हैं, ठीक है, मैं वो बताऊंगा जो करेक्टली वर्क कर रही हैं। थर्ड, यूट्यूब। यूट्यूब पे आना पड़ेगा आपको, कंटेंट डालने पड़ेंगे आपको, वर्क करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब वहां पे आप टॉपिक्स कवर कर सकते हो, टॉपिक इन द सेंस कि आप कवर कर सकते हो अपने रिलेटेड, लाइक अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ठीक है, लाइक अगर आप वहाँ पे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो बनाओ वीडियो एडिटिंग की 50 वीडियोस, रैंक कराओ उसे यूट्यूब पे, थोड़ा एसईओ सीख लो, वहां से तो इतने क्लाइंट्स आएंगे आपसे संभलेंगे नहीं। ठीक है, दूसरा, यूट्यूब पे आप कर रहे हो, ठीक है, आपकी किसी कोई भी निश हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं वीडियो एडिटिंग, आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, अफिलिएट मार्केटिंग में जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, उसकी 20 वीडियोस लिख लो, 20 स्क्रिप्ट, कि व्हाट इज दिस प्लेटफॉर्म, है ना, एंड ये प्लेटफॉर्म क्यों, इस पे वर्क करना चाहिए, यहाँ पे क्या कोर्सेस मिलते हैं, यहाँ पे उन कोर्सेज से आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, कौन कौन सी स्किल सिखाई जाती हैं, एंड कौन कौन काम करके कमा रहा है, मैंने कितना कमाया, ऐसे अगर आप लिखोगे, स्क्रिप्ट लिखोगे, कम से कम 20 कंटेंट आपके लिए रेडी हो जाएंगे, बना के 20 डालो, वो रैंक करेंगे यूट्यूब पे। क्योंकि आज के टाइम पे अगर कोई भी वर्क स्टार्ट करना चाहता है तो वो जाके यूट्यूब पे भी सर्च करता है, अगर आपकी वीडियो अच्छी होगी, अगर आपकी वीडियो में वैल्यू होगी, तो वो ऑब्वियसली रैंक करेगी, आपने अच्छा एसईओ डाल रखा होगा। अगर आप फेसबुक ऐड की फील्ड में हो, ग्राफिक डिजाइनिंग की हो, तो सेम यूजुअल आप इस तरीके से यूट्यूब पे कर सकते हो। तो मैंने दो बताया, इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करना, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना, यूट्यूब पे भी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कर सकते हो। थर्ड आ गया, वो जो आज के टाइम पे बहुत कम लोग कर रहे हैं, और जो कर रहा है उसे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे
लिंक्डइन पे आओ। बस लिंक्डइन पे डिफरेंट ये होता है कि हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वीडियोस के फॉर्मेट में कंटेंट डालते हैं, बट वही चीज जो हम यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे बोल के डालते हैं, वहां पे हमें लिख के डालनी पड़ती है। अब वो लिख के भी आप खुद से नहीं कर सकते हो, चैट जीपीटी से सिंपली करा सकते हो। ठीक है। अब ये तीन बता दिए, अब यहाँ पे भी देखना, चौथा आप नोट डाउन करो। तीन यहाँ पे मैंने बताई, इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करना, यूट्यूब पे और लिंक्डइन पे। फोर्थ हो गया रेफरेंस मार्केटिंग। नोट डाउन करते चलना यहाँ पे। मैं अगर आप इसे स्किप कर दोगे तो नहीं आने वाला फिर समझ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सिर्फ दो लोग ही नोट डाउन कर रहे हैं, आई थिंक दो लोग ही नोट डाउन कर रहे हैं, तीन लोग कर रहे हैं। ओके। तीसरा आ गया, चौथा आ गया सॉरी, रेफरेंस मार्केटिंग। रेफरेंस मार्केटिंग पता है? नहीं, चलो मैं बताता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके कांटेक्ट में ऑलरेडी अगर कोई 100 कॉन्टेक्ट्स हैं, ठीक है, 100 में आपके 10 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 10 फ्रेंड्स हैं, 10 आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं कि हाँ वो कुछ भी कर सकते हो। आप अगर इंस्टा पे स्टोरी लगाते हो लाइक किसी भी तरीके की फ्लेक्स करने वाली, तो उन्हें मेंशन करते हो, वो मेंशन बैक देते हैं। तो जब वो फालतू की चीजें में मेंशन बैक दे रहे हैं, तो काम की चीजों में भी दे देंगे अगर उन्हें थोड़ा सा बोलोगे। ठीक है। वहां पे कोई पैसा नहीं लगना। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके एक फ्रेंड के इंस्टाग्राम पे 200 फॉलोअर्स हैं, ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, 200 फॉलोअर्स हैं, उसमें 100 व्यूज आते हैं, कितने? यहाँ पे ये मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिससे मैंने खुद स्टार्टिंग के 1 लाख रुपीज अर्न करे थे, एक बिना एक भी रुपए खर्च करे। 1 लाख रुपीज एक भी रुपए नहीं खर्च करने पड़े थे, और हाई क्वालिटी लीड्स आती हैं, उनका कोई डाउट्स ही नहीं होता है। आप फ्रीलांसिंग फील्ड में हो तब भी आप ला सकते हो, अफिलिएट फील्ड में हो तो बहुत ही अच्छे से आप वहां से लीड्स ला सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग वालों के लिए तो ये एक तरीके से मतलब सोने की खदान है। ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन करना, रेफरेंस मार्केटिंग जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मान लो आपका एक फ्रेंड है, उसके इंस्टाग्राम पे 200 फॉलोअर्स है, व्हाट्सएप पे उसके 200 कॉन्टेक्ट्स हैं, तो इंस्टाग्राम पे 100 व्यूज जाते हैं और व्हाट्सएप पे 200 व्यूज जाते हैं। सॉरी, व्हाट्सएप पे भी 100 व्यूज जाते हैं, मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ। तो एक फ्रेंड पे कितने व्यूज आ रहे हैं? 200। 10 फ्रेंड हो गए तो कितने हुए? 2000। अब यहाँ पे देखना, आप अगर कोई वो लगवाओगे, फॉर एन एग्जांपल अगर आपको स्टेटस लगाना है, आप एक फ्रीलांसर हो, ठीक, फ्रीलांसर इन द सेंस आप कोई फेसबुक एड एक्सपर्ट हो, ठीक है, एंड उनके कांटेक्ट में ऑब्वियसली बिजनेस ओनर्स भी होंगे। तो अगर वो इस तरीके से लगा देता है कि अगर आप एड रन कराना चाहते हो, है ना, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो इस नंबर पे मैसेज कर दो, नीचे आपका नंबर पड़ गया। बट आप अगर अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी चीज है, वहां पे हर कॉन्टेक्ट आपके लिए ही होगा। वहां पे अगर उनके 100 व्यूज में दो बिजनेसमैन होंगे, बट ये 100 के 100 आपके काम के लिए होंगे। वहां पे अगर वो इस तरीके से लिखता है कि अगर आप भी ऑनलाइन काम करके पैसे कमाना चाहते हो अपने पार्ट टाइम में, तो इस दिए गए नंबर पे मैसेज कर दो, और मेरा दोस्त करंट टाइम पे कर रहा है, वो आपको भी सिखा सकता है। अब मुझे बताना, एक लोगों से, ठीक है, मतलब एक एक लोग पे 200 व्यूज जा रहे हैं इंस्टा और व्हाट्सएप के मिला के, दो लोगों पे 2000 गए, मैं बहुत गिरे से गिरे हालत में लेके चल रहा हूँ 500 लीड। 500 लीड, कितनी लीड? 500 लीड अगर आपके पास आ रही हैं, अगर आप 500 लीड में 20 क्लोजिंग भी कर रहे हो, 20 क्लोजिंग, 20 क्लोजिंग, बहुत कम पकड़ के चल रहा हूँ, बहुत ही कम। 20 क्लोजिंग, वैसे तो 50 में बोल सकता था क्योंकि 50 ऑन एवरेज रहता है। अगर आप 20 क्लोजिंग कर रहे हो, और आपका ज्यादा नहीं, ऑन एन एवरेज में बीच का अमाउंट पकड़ रहा हूँ, वो है 4000 रुपीज। तो 20 × 4000 कर लो, कितना हुआ? 8000 रुपीज, या सॉरी, 80,000 रुपीज। 80,000, क्या करा आपने? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, आपने 80,000 अर्न कर लिए। अब डिपेंड करता है, आप मेहनत करके 2 महीने में 80,000 कमा लो, एक महीने में 80,000 कमा लो, 10 दिन में 80,000 कमा लो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर हार्डवर्क, नॉट योर लक। यहाँ पे आपके हार्डवर्क पे है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके वो दोस्तों ने लगा दिया आपका सर्कल खत्म, नहीं। आपके पास वो जो लोग आ गए, 500 लोग आए ना, 500 में 20 लोगों ने स्टार्ट कर लिया, ठीक है, वो आपके स्टूडेंट्स हो गए, उन्हें सिखाओ। अगर वो फिर भी नहीं सीख रहे हैं, तो ये जो 10x की सीरीज हो रही है, उन्हें सीधा ये उठा के भेज दो। अगर उन्होंने ये सीख ली, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, वो काम करके पैसा ना कमा पाए अफिलिएट के थ्रू। यहाँ पे ये सीरीज मैं उस लेवल की क्रिएट कर रहा हूँ जो मार्केट में अभी के टाइम पे अवेलेबल नहीं है। अब मैं ये कह नहीं रहा हूँ, जब कंप्लीट होगी, आप इसे रिवाइज करोगे तब आपको खुद रियलाइज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज है, आपके पास मान लो 480 के आसपास कांटेक्ट हैं, 480। अब 480 हैं, अगर आप अच्छे से फॉलोअप ले रहे हो, उनसे रिलेशन बिल्ड करके रख रहे हो, 480 में छोड़ो, आपको सिर्फ 40 लोग भी
सिर्फ 40 लोग, पहले कितने लोगों से हमने मेंशन कराया था? 10 लोगों से। तो हमें इतने कॉन्टेक्ट्स आ गए 40 लोग, अगर 40 लोग भी रिप्लाई कर देते हैं, हाँ कर देते हैं, ठीक है। अब अगर ज्यादा नहीं लेते हैं, उसी तरीके से आप कंपाउंडिंग करते चले जाओगे, पहले आप 400 500 लीड लेके आए, फिर आप 1000 लीड लेके आओगे, फिर आप 2000 लीड लेके आओगे। आज के टाइम पे मार्केट में इस स्ट्रेटेजी के थ्रू लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लोग बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। आपने अगर थोड़ा पैसा कमा लिया तो लोगों को आप पैसे के बेस पे भी कॉन्टेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, वो बात की बात है, बट रेफरेंस मार्केटिंग पे अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे लिया, ये बहुत बड़ी मार्केट है। ये बहुत बड़ी मार्केट है, कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, और कभी भी इसमें पैसा नहीं लगेगा। बस यहाँ पे आपके मीठे बोल चलेंगे, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग वर्क करेगी। ठीक है। आप चाहे वो अननोन लोगों से आप रिलेशनशिप बिल्ड कर लो, नोन लोगों से तो ऑब्वियसली वो कोई नहीं मना करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कितने कवर कर लिए ऑर्गेनिक में? एक बार चैट में फटाफट से बताना, ऑर्गेनिक में मैंने कितने कवर कर लिए। मुझे पता है यहाँ पे, मुझे पता है, बट मैं फिर भी पूछ रहा हूँ, देखूं मैं कि कितने लोग सीखते चल रहे हैं। कितने मैंने कवर कर लिया ऑर्गेनिक में? ओके। ओके। यहाँ पे अभी सिर्फ कुछ ही लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं। मैंने ऑर्गेनिक में कितने पॉइंट्स कवर कर लिए? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, एंड उसके साथ साथ और रेफरेंस मार्केटिंग। 4 कर लिए ना? हाँ बिल्कुल, मैंने 4 कर लिए हैं। फिफ्थ आप नोट डाउन करना। फिफ्थ आप नोट डाउन करना, बट ये चीज़ ना बाहर नहीं जानी चाहिए। ये चीज़ ना बाहर नहीं जानी चाहिए, ये बहुत रेयर लोगों को पता है, बहुत रेयर लोगों को पता है, पता ही नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उन्हें मैं बताने वाला हूँ। होता क्या है, जिन लोगों की रील वायरल होती है, जो हमारे निश्चय हैं, मतलब जो हमारे तरह काम कर रहे हैं, उनकी रील वायरल होती है। उनकी रील पे कमेंट बहुत आते हैं कि सर आई वांट टू डू, आई वांट टू डू। उनके कमेंट में नहीं करना है मैसेज, कमेंट में नहीं करना है कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो ना। जिस रील ने लीड ने कमेंट करा है, उसकी प्रोफाइल पे जाना है, उसकी 5 6 फोटोज लाइक कर देनी है, और सिंपली फोटोज लाइक करने के बाद हाय मैसेज कर देना है। सिर्फ हाय मैसेज करना है और कुछ मत करना है, या फिर एक्सक्यूज मी मैसेज कर देना है, या फिर सिर्फ एक्सक्यूज मी मैसेज कर देना है। बट मेक श्योर जब आप ये मैसेज कर रहे हो, पोस्ट लाइक कर रहे हो, आपकी कम से कम 3 से 4 इंस्टा स्टोरीज लगी होनी चाहिए। 3 से 4 इंस्टा स्टोरीज लगी होनी चाहिए मिनिमम। 5 6 लगी हैं बेस्ट है। 3 से 4, अब इनमें क्या होनी चाहिए वो भी आपको याद रखना है। अर्निंग, चाहे आपकी हो, ठीक है, चाहे किसी दूसरे की हो, अर्निंग लगी होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड, स्टूडेंट फीडबैक वो भी लगा होना चाहिए। थर्ड, व्हाट्सएप नंबर वो भी लगा होना चाहिए। और फोर्थ, आपकी अगर कोई रील है डाल रखी है, आप रील स्टोरी पे लगा सकते हो, वॉच दिस रील प्रॉपरली करके। ये करना ही करना है आपको, तब मैसेज करना है। वरना मैसेज करोगे वो नॉर्मल पर्सन समझेगा और वो इग्नोर मार देगा। क्योंकि मैसेज के, अगर मैसेज का रिप्लाई इंसान बाद में देता है, स्टोरी पे पहले जाता है, स्टोरी पे इंसान पहले जाता है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? कर रहे हैं ना? हैंड रेस करना एक बार जरा। इंसान मैसेज का रिप्लाई बाद में करेगा, लेकिन स्टोरी सबसे पहले देखेगा कि क्या लगाया इस इंसान ने। स्टोरी से भी पहले एक चीज इंसान देखता है, स्टोरी से भी पहले एक चीज इंसान देखता है। किसको पता है? किसको पता है स्टोरी से भी पहले एक इंसान देखता है एक चीज? वो ये है आपकी डीपी। आपकी डीपी, प्रोफाइल। बिल्कुल सही बताया यहाँ पे, प्रोफाइल प्रोफाइल प्रोफाइल। सबको पता है, वेल डन, यहाँ पे सबको पता है। तो प्रोफाइल ऐसी लगा दो इंसान खुद समझ जाए कि भाई ये नॉर्मल पर्सन नहीं है, भाई ये नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये कहीं ना कहीं कोई प्रोफेशनल, कोई प्रोफेशन में है ऑलरेडी। फिर अगर वो प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली स्टोरी नहीं खुलती है, उसके बाद खुलता है हमारा प्रोफाइल, जहां पे हमारा सबसे बड़ा हाईलाइट हो जाता है, वो हो जाता है हमारा बायो। कर दो क्रिएट इस तरीके का बायो कि मजबूर हो जाए इंसान। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ मेरा बायो, चलो अब यहाँ पे अगर मैं सिखा ही रहा हूँ तो इन डिटेल में चीज़ों को लेके चलूंगा। ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ये है मेरा बायो करेंट टाइम पे, जहाँ पे मैंने लिख रखा है एंटरप्रेन्योर, उसके नीचे लिख रखा है मेटा एड एक्सपर्ट, ट्रेनर, क्रिएटर, हेल्पिंग पीपल टू ग्रो डिजिटली, डीएमई एडी फॉर माई 1 to 1 गाइडेंस। ठीक है, ये लिख रखा है। अब यहां तक तो इंसान देखेगा चलो ठीक है, बहुत लोगों को मेटा एड एक्सपर्ट समझ नहीं आता, लेकिन ट्रेनर क्रिएटर समझ आ जाता है, और ये लाइन समझ आ जाती है। उससे बड़ा मैंने जो यहाँ पे गेम खेल रखा है वो ये हाईलाइट है, दिख रही होगी ना, 1 CR।
अब बंदा कहेगा 1 CR इनने अर्न करा है। हालांकि हो सकता है आप भी इस तरीके की अगर हाईलाइट क्रिएट करो, आप ना पहुंचो 1 CR तक, आपने अभी 1 CR छोड़ो, अगर आपने 5 लाख भी नहीं कमाए, 2 लाख भी नहीं कमाए, लेकिन एक साइकोलॉजी क्रिएट हो जाती है इंसान के माइंड में, यार ये कमा रहा है, अच्छा कमा रहा है। अब मेरा जो दूसरा अकाउंट है, उस अकाउंट की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, उसका बायो मेरा कैसा है। ठीक है, तो ये मेरा बैकअप अकाउंट है जहां पे मैंने मेन, उसमें अपना बायो मेंशन कर रखा है, अपना मेन अकाउंट मेंशन कर रखा है, लिख रखा है हेल्पिंग यू टू लर्न डिमांडिंग स्किल्स। आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ डिमांडिंग स्किल सीखने में। नॉर्मली लिख दिया क्योंकि यहाँ पे उसी तरीके के कंटेंट डालता हूँ जिस तरीके की मुझे ऑडियंस आती है। तो लिख रखा है पैसा कमाओ और इंजॉय करो, साथ में कमाना चाहते हो DME AD टू वर्क विथ मी। एंड हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है आपको ना, अपना जो CTA है, ये होता है CTA, जैसे यहाँ पे AD दिख रहा है, DME AD, तो आपको CTA ना यूनिक रखना है और इजी रखना है। AD यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, मैं ज्यादातर अपनी स्टोरीज में, ज्यादातर अपनी कहीं ना कहीं स्टेटस में यही कॉल टू एक्शन देना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक भी है, मेरे नेम से मैच करता है। ठीक है, एंड अलोंग विद दैट और भी चीजों से मतलब बेस्ट है। यस से, यस तो हर इंसान रिप्लाई कर देता है ना, जो एजुकेटेड भी नहीं है वो सीधा यस रिप्लाई कर देगा। अब एक हमारे काफी करीबी मतलब मेंटोर बोल सकता हूँ उन्हें, बड़े भाई बोल सकता हूँ, वो अपने हर स्टोरीज पे, हर रील पे सेम ही एक कॉल टू एक्शन देते हैं, वो देते हैं अभी करके। अभी, अगर आप काम करना चाहते हो, हमारे साथ में कमाना चाहते हो, तो कमेंट कर दो अभी। तो उनका ना यूनिक ही है, यूनिक ही है। हाइलाइट्स मैटर करती हैं, हाइलाइट्स आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी हम लीड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, फिर भी हम इतना डिटेल में चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी हाइलाइट्स और बायो मैटर करेगा। ठीक है, एंड हाँ अब देखो, ऑर्गेनिक में आप अगर मैसेज कर रहे हो तो आप ये 2-3 मैसेजेस लिख लेना, जिससे रिप्लाई 101% मिलते ही मिलते हैं। क्या मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट देखो, हाय हेलो करोगे, बहुत रेयर चांसेस है मिले, नहीं मिलेंगे मेरे, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं मिलेंगे। 100 लोगों को मैसेज करोगे, एक भी रिप्लाई नहीं आएगा, कहो तो एक आ जाए बहुत बड़ी बात है। क्या, फर्स्ट एक्सक्यूज मी, किसी भी जेंडर के साथ यूज करो, सामने अगर लड़का है लड़की है, हर इंसान रिप्लाई करता है एक्सक्यूज मी का, क्योंकि इंसान जानना चाहता है यार ये किस तरीके का है, क्यों मैसेज करना चाह रहा है, क्यों बोलना चाह रहा है, अरे सुनो। दूसरा, यहाँ पे अगर मान लो कोई पर्सन बिलोंग करता है दिल्ली से, ठीक है, आपको पता चल गया उसकी पोस्ट देख के, तो नॉर्मली उसे मैसेज कर दो, अगर लड़का है तो सिंपली मैसेज कर दो, डियर क्या आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, सिंपली। अब उसके बाद की प्रोसेस तो आपको पता ही होगी लीड जनरेशन की। ठीक है, उसके बाद की कैसे उसे व्हाट्सएप पे लेके आना है, क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, वो अगर नहीं पता है तो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हो गए ऑर्गेनिक में। अब मैं ऑर्गेनिक में इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने का नहीं बताऊंगा, है ना, इतने इनफ हैं। अगर आपने इन पे काम कर लिया, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके पास लीड्स की कमी नहीं पड़ेगी, अगर ऑर्गेनिक पे ही अच्छे से ध्यान दे लिया। ऑर्गेनिक पे करने को तो आप फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे पोस्ट डाल सकते हो, बट करेंटली नॉट वर्किंग दीज थिंग्स। ये 2021-22 में बहुत वर्क करती थी, करंट टाइम पे नहीं कर रही है, तभी मैं ये ट्रेंडिंग रिकॉर्डिंग मतलब कर रहा हूँ सीरीज क्रिएट, अभी जो ट्रेंड में चल रही है। तो मैंने बता दिया ये पांच, पांच ऑर्गेनिक हो गए, एंड सिर्फ मैं दो इनऑर्गेनिक बताऊंगा। एक हो गया फेसबुक ऐड, फेसबुक या गूगल ऐड, बट फेसबुक ऐड इज बेस्ट फॉर अफिलिएट मार्केटर्स और फ्रीलांसर्स। सेकेंड वन इज स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप या फिर स्टोरी प्रमोशन। कोई इन्फ्लुएंसर है, मान लो अगर आप बिलोंग करते हो पंजाब से, मान लो अगर आप बिलोंग करते हो दिल्ली से, मान लो अगर अगर बिलोंग करते हो मुंबई से, तो आपके कांटेक्ट में कोई तो ऐसा होगा ना, आपके इंस्टा पे आप उसे फॉलो करते होगे, जो मुंबई के कंटेंट बनाता है। पंजाब में अगर मान लो जलंधर से बिलोंग करता है तो जलंधर की चीजें दिखाता है, तो उसे मैसेज करो। अगर उसके 50,000 फॉलोवर्स हैं, तो 50,000 फॉलोवर्स हैं, अगर उसके इंस्टा स्टोरीज पे 5,000 6,000 व्यूज जा रहे हैं, तो उसे 500 रुपये पे कन्विंस कर सकते हो कि 24 घंटे के लिए स्टोरी लगा दो। वो आपकी बार्गेनिंग पे डिपेंड करेगा कि कितने में आप डील डन करते हो। फेसबुक पे जा रहे हो तो 200 रुपीज दिन का बजट लगाओ इफ यू आर बिगिनर। ठीक है, एंड अगर आप थोड़ा सा जा सकते हो तो 300 400 पे आप गेन कर सकते हो अपने आप को। तो इनऑर्गेनिक में सिर्फ दो हैं, फेसबुक ऐड और स्टोरी प्रमोशन या फिर कहीं ना कहीं प्रमोशंस। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। बट ऑर्गेनिक पे करोगे, स्टार्टिंग में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे इतनी जल्दी, बट एक टाइम पे इतने रिजल्ट्स मिलेंगे जहां पे आपका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और आपकी मेहनत नहीं लगेगी। इनऑर्गेनिक लीड ट्रस्ट कम बिल्ड होता है, ठीक है, क्लोजिंग में थोड़ा टाइम लेती है, पेमेंट करने से भी कतराती है। बट ऑर्गेनिक लीड्स में ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि उसका ट्रस्ट इशू होता ही नहीं है।
वो आपको ऑलरेडी देख के आ रही, वो आपको ऑलरेडी जान के समझ के आ रही है। चाहे आप रेफरेंस के थ्रू कराओ, तो वो आपके दोस्त के भरोसे पे आ रही है, आपके नोन के भरोसे पे आ रही है, तो उसे पता है मेरे साथ गलत हो नहीं सकता। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम की लीड्स अगर रील के थ्रू आ रही है, तो वो आपको देख के आ रही है, आपका पर्सनल ब्रांड देख के आ रही है। अगर वो यूट्यूब के थ्रू आ रही है, तो वो ऑलरेडी आपका चैनल खंगाल के पूरा आ रही है। अगर वो कहीं ना कहीं, जो मैंने बात करी, लिंक्डइन, लिंक्डइन तो इतना प्रोफेशनल है, वहां पे या तो इंसान आएगा सीधा वर्क स्टार्ट करेगा, या फिर सीधा मना कर देगा। वहां पे वो टाइम नहीं पास करते हैं, क्योंकि लिंक्डइन पे आपको 99% या 100% प्रोफेशनल्स ही मिलेंगे, 100% प्रोफेशनल्स ही मिलेंगे। तो ये चीज हो गई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्लियर। इफ क्लियर जस्ट टाइप क्लियर। अभी तो हमने ज्यादा कवर नहीं करा, अभी 40% ही कवर करा है, 60% इज रिमेनिंग। 60% रिमेनिंग। ओके 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 ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके। इट मीन्स काफी सारे लोग हैं जो बहुत इंगेज होके सीख रहे हैं। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ लीड जनरेशन क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम अगले स्लाइड पे। वो ये है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस इन चैट प्रोसेस। देखो चैट प्रोसेस में क्या होता है, नॉर्मली मैं समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पाएगी, मैं एक बार ट्राई करता हूँ फिर भी। चैट प्रोसेस में क्या होता है, नॉर्मली इंस्टाग्राम से कोई व्हाट्सएप पे आया, उसने मैसेज करा हाय, ठीक है। अब आप उससे पूछोगे टेल मी योर नेम। देखो इस चीज को आप नोट कर लो, या फिर इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा से देख लेना। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैं मोबाइल की स्क्रीन दिखाने से ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ कि मैं खुद बोल के समझा दूं जो मैं यूज करता हूँ। ठीक है, मान लो किसी ने हाय मैसेज करा, मैसेज करा हाय, हाय सर आई वांट टू वर्क विथ यू, हाय सर आई वांट टू नो अबाउट योर वर्क, ठीक है। या फिर मैसेज करा सर मुझे जानना है कि कैसे मैं काम करके पैसा कमा सकता हूँ। ये अफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, नॉट फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में तो सीधा बंदा आता है, पूछता है सर टेल मी अबाउट योर सर्विसेज, विच टाइप सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग। तो अफिलिएट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, फ्रीलांसर की बात नहीं हो रही उसकी। आप अलग से ट्रेनिंग पा सकते हो। तो उसने मैसेज करा हेलो मुझे भी जानना है कि कैसे कमा सकता हूँ। नॉर्मली उससे पूछो टेल मी योर नेम, एज, दो चीज पूछो। तीसरी पूछना चाहो तो और पूछ सकते हो, वो ये है सिटी। पूछी, फिर अगर उसने भेज दी तो सिंपली उसे बोलो कि डियर मेरा नंबर XYZ नेम से, जो भी आपका नेम है, मैं इस नेम से सेव करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, आपको वर्क की डिटेल्स मिल जाएंगी, वर्क की डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये क्यों, नंबर सेव नहीं कराओगे तो इन फ्यूचर आप ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर पाओगे, इन फ्यूचर आप स्टेटस शो नहीं कर पाओगे, जहां से 90% चांसेस रहते हैं कि क्लोजिंग होती है फर्स्ट टाइम पे, या फिर पहले दिन कोई नहीं स्टार्ट कर लेता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि नंबर सेव कराना जरूरी है। जब तक नंबर सेव ना करें आप प्रोसेस ही मत बताओ, आप उन्हें काम के बारे में ही मत बताओ। सिंपली बोल दो कि डियर आपको जो वर्क की डिटेल्स मिलेंगी वो मिलेंगी ब्रॉडकास्ट के थ्रू। ब्रॉडकास्ट क्या है, वो ये एक ऐसा प्रोसेस है, जब तक आपने मेरा नंबर सेव नहीं करा होगा आपको अगला मैसेज जो मेरी तरफ से है वो मिलेगा ही नहीं। आपको अगला मैसेज जो है वो मिलेगा ही नहीं मेरे साइड से। तो मजबूर होके करेगा, वो करेगा क्योंकि नीड उसे है ना कि आपको। एंड यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको अपनी ऑथोरिटी बिल्ड करके रखनी है। पैसे के चक्कर में, काम के चक्कर में अपनी रेस्पेक्ट, अपनी सेल्फ इमेज से कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर वो नहीं कर रहा है रिप्लाई, अगर वो प्रोसेस नहीं कंप्लीट कर रहा है, इग्नोर देम, इग्नोर देम। जरूरत उसे है ना कि आपको है। अगर वो नो बोल रहा है, बोल रहा है कि मुझे नहीं करना है काम, इग्नोर देम। आया वो है काम जानने, आप नहीं। आप उससे सुपीरियर हो, ठीक है, वो आपसे सुपीरियर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। उसने स्क्रीनशॉट सेंड करा, अब बात आ जाती है यहाँ पे, ये चीज डालना चाहो आप डाल सकते हो, मैं कभी कभी टेस्ट करके देखता हूँ, एंड कभी कभी विदाउट इसके। प्रेजेंटेशन से पहले एक ऑडियो नोट आपकी जाएगी, जिस ऑडियो नोट में आप बताओगे अपने बारे में, आपने कितना कमाया है। अगर नहीं कमाया तो सिंपली आप बताओगे कि हाय माय नेम इज दिस दिस, जो भी आपका नाम है। फॉर एन एग्जांपल मैं अपने बारे में बता देता हूँ। हाय मेरा नाम अदनान कुरैशी है, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, मैं इस वर्क को पिछले इतने सालों से कर रहा हूँ, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ। अगर इसी जगह पे आपने एक हफ्ते पहले स्टार्ट करा है तो नॉर्मली आप बोलो मैंने एक हफ्ते पहले स्टार्ट करा है, मैंने एक हफ्ते में सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर ली हैं। नाउ आई एम वर्किंग फॉर 30 डेज चैलेंज, जहां पे मैं अगले 30 डेज में, एक महीने में 20,000 की इनकम जनरेट करने वाला या करने वाली हूँ, ठीक है। या फिर नॉर्मली आप इस तरीके से ऑडियो नोट बना सकते हो कि हाय माय नेम इज अदनान, आपका जो भी नाम है वो नाम आपको बोलना है। हाय मेरा नाम अदनान कुरैशी है, एंड मैं इस काम को इतने टाइम से कर रहा हूँ, और मैंने XYZ इतना अमाउंट अर्न करा है, और मैंने इतनी लोगों की हेल्प करी है। अब बात करी जाए आपको कैसे पता चलेगा काम के बारे में, तो उसी से रिलेटेड मेरे पास एक सीक्रेट वीडियो है। सीक्रेट वीडियो बोलना है, मेरे पास एक सीक्रेट वीडियो है। वैसे तो वो वीडियो पेड रहती है, उसका चार्जेस रहता है, बट आप आए हो मेरे कांटेक्ट में, एंड आज के दिन कुछ लोगों के लिए वो फ्री है।
बट वो वीडियो आपको ऐसे नहीं मिलेगी। आपको अगर वो वीडियो चाहिए, तो मान लो आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो की लेंथ है 25 मिनट, तो उससे पूछो कि वो वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप एक बार मुझे ये बता दो कि उस 25 मिनट की वीडियो को देख के रिप्लाई करने में आपको कितना टाइम लगेगा। सेकंड चीज, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मुझे मैसेज कर दो लिंक। ये दो टास्क कंप्लीट करके मुझे मैसेज कर दो, डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, आपकी लीड ना फिल्टर हो जाएगी, आपकी लीड फिल्टर हो जाएगी, और वो कहीं ना कहीं और क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसे पता चल जाएगा, उसे एक रीजन मिल जाएगा कि यार मुझे ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, और ये एक सीक्रेट वीडियो है, कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन भेजो। प्रेजेंटेशन का क्या फॉर्मेट होता है वो तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, मैं आपको वो फॉर्मेट सेंड कर दूंगा इंस्टा पे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है। इंस्टा का यूजर नेम मेरा जो ये है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा दी MD अदनान करके, यहाँ पे आप मैसेज करोगे आपको मैं बता दूंगा। एंड उसी के साथ साथ आप फॉर्मेट भेजोगे, नीचे एक और ऑडियो नोट भेजोगे कि डियर मैंने आपको अपने इंस्टाग्राम, सॉरी डियर मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो की लिंक सेंड कर दी है। इस प्रेजेंटेशन वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखना। अगर आपने स्पीड बढ़ा के देखी, अगर आपने कट करके देखी, तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। फिर मैं उसमें किसी भी चीज की हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जब तक आप वीडियो को नहीं देखोगे, मैं किसी भी तरीके की हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। एंड आप कोशिश करना कॉपी पेन लेके बैठना, इस प्रेजेंटेशन में जो चीजें बताई गई हैं उसे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आप जा रहे हो पैसा कमाने, काम को सीखने, ठीक है। यहाँ पे ये बताया, फिर आप ये भी बोल दोगे कि सारे प्रूफ उसमें अवेलेबल हैं, बाकी के प्रूफ आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके चेक कर सकते हो, उसकी लिंक ये नीचे रही। सिंपली अब जब आप प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेना, उसके बाद आप मुझे डन टाइप कर देना, फिर मैं प्रोसेस बता दूंगा, फिर मैं प्रोसेस बता दूंगा। तो ये होता है एक फनल, हाई से लेके प्रेजेंटेशन सेंड करने तक। अब अगर उसका प्रेजेंटेशन देखने के बाद रिप्लाई आता है देन दैट्स ग्रेट, वरना अगले 24 घंटे में आपको मैसेज करना है, अगले 24 घंटे में आपको मैसेज करना है, हे डियर हैव यू वॉच द प्रेजेंटेशन वीडियो प्रॉपरली और नॉट। मतलब कि आपको जो मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी थी कल वाले दिन, क्या आपने उसे देखा या नहीं, सिंपली इतना मैसेज करके छोड़ देना है, ज्यादा पीछे नहीं पड़ना है। फिर आप उसे फॉलोअप में डाल सकते हो, ठीक है। उसकी क्या प्रोसेस है वो अगली ट्रेनिंग में आपको पता चल जाएगा फॉलोअप का, ठीक है। तो यहां तक आ गई बात चैट प्रोसेस की। बाकी अगर वो मैसेज कर देता है कि मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली, तो उससे पूछो प्रेजेंटेशन वीडियो में क्या बेस्ट लगा, अगर वो बता देता है तो इसमें उसने देखी है। फिर उससे और अच्छा अगर क्वालिटी लीड करना चाहते हो तो उससे ये पूछो कि वीडियो में कितने पैकेजेस बताए गए हैं, उन पैकेजेस के नाम क्या क्या है। अगर वो बता देगा तो इट मीन्स उसने देखी है, उसने प्रेजेंटेशन वीडियो डिटेल में देखी है, समझी है। नाउ इट्स योर टाइम कि आप उसे क्लोज मारो, आप उससे क्लोज करो, ठीक है। अब चाहे आप ऑन चैट करो, ऑन कॉल करो, ऑडियो नोट के थ्रू करो, मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा कॉल के थ्रू करो। ऑडियो नोट चैट इज नॉट अ बेस्ट थिंग, है ना। जब आपके पास लीड्स भर के हो, बहुत लीड हो, इतनी लीड हो कि आप परेशान हो, तब ऑडियो नोट पे जा सकते, बट स्टार्टिंग में इफ यू हैव लिमिटेड लीड्स, लिमिटेड क्लाइंट्स, देन यू मस्ट प्रेफर कॉलिंग, ठीक है। तो ये चीज आ गई कॉलिंग पे जाना। एंड चैट पे भी कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, जो ऑब्जेक्शंस पूछेगा। बट मेरा मानना ये, जितना टाइम आपको 1 घंटा मान लो आप बात कर रहे हो चैट पे, उतनी ही बात आप 20 मिनट में कॉल पे कर सकते हो, 40 मिनट भी बचेगा, और लीड भी आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा लीड का, ठीक है। चैट में कभी भी वो ब्लॉक करके जा सकती है, कभी भी एनी टाइम वो ब्लॉक कर सकती है ना, क्योंकि वहां पे सुपीरियर वो है। तो आपको ऐसा रखना है अपने आप को कि हमेशा सुपीरियर आप रहो, ना कि सामने वाला पर्सन, समझे। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि हमेशा सुपीरियर आपको रहना है। आप काम प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसके लिए एक जरिया बनने वाले हो, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द चैट प्रोसेस। चैट प्रोसेस में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं, ठीक है, ये चीज जाननी जरूरी है। क्विक रिस्पॉन्स टाइम, देखो सीधी बात है, अगर कोई लीड आपको मैसेज कर रही है, हाय सर आई वांट टू स्टार्ट, अगर अभी मैसेज कर रही है 5:19 पे, ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन बैठे हो, आप ये सोच रहे हो इसे मैं थोड़ी देर में रिप्लाई करूंगा, भाई यहाँ पे वो नहीं चलता है, यहाँ पे ईगो वाली चीज, यहाँ पे अपने आप को स्मार्ट दिखाना नहीं। अगर वो मैसेज कर रहा है, उसे इंस्टेंट रिप्लाई करो। हाँ, कुछ केसेस में थोड़ा सा लेट भी करना चाहिए, वहां पे दिखाना चाहिए कि हाँ यू आर अ बिजी पर्सन, यू आर नॉट अवेलेबल इन एनी टाइम, आपको वो चीज भी शो करनी चाहिए, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड आप इतने समझदार हो कि आपको वो चीज पता होगी कि किस टाइम पे हमें क्विक रिस्पॉन्स करना है, किस टाइम पे हमें लेट रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्स विद इन सेकेंड टू इंगेज लीड्स, ठीक है। यहाँ पे अगर वर्क स्टार्ट करना चाह रही है तो मत टाइम डिले करना, तुरंत मैसेज करना, क्योंकि लीड्स के पास आज के टाइम पे 10 ऑप्शंस हैं, कम से कम उसके पास 10 कॉन्टैक्ट्स हैं जिसके साथ वो वर्क स्टार्ट कर सकता है।
बट अगर वो आपको मैसेज कर रहा है, यू आर लकी पर्सन, तो आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स करना है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स करना है विद इन अ सेकेंड। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड, पर्सनलाइज्ड कन्वर्जन्स, ठीक है। एड्रेस लीड बाय नेम, टेलर रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन बिहेवियर। अब देखो बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको आज की डेट है 19, आज के दिन आपके पास 20 लीड आई, कल के दिन 20 लीड आई, तो आप ना नाम के हिसाब से कभी भी याद नहीं कर सकते उसे, ठीक है। तो आपको नंबर कैसे सेव करना है मैं ये भी बता देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आप नंबर आज के दिन अगर किसी ने मैसेज करा, फॉर एन एग्जाम्पल उसका नाम है राहुल, ठीक है, एंड वो बिलोंग करता है दिल्ली से, ठीक है, या फिर वो बिलोंग करता है इंदौर से, एंड आज डेट है 19 जनवरी, तो मैं उसका नंबर पता है कैसे सेव करूंगा, राहुल इंदौर आगे लगा दूंगा इंदौर, जिससे कि थोड़ा सा और आसानी होगी आगे क्लोजिंग करने में। फिर उसके आगे डेट डाल दूंगा 19 जैन एंड स्लैश फिर 25, ठीक है, 2025, मतलब 2000 पूरा नहीं लिखना है, 25 लिख दूंगा मैं नॉर्मली इस तरीके से नंबर सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ये एक लीड है मेरी 19 जैन की, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर। तो यहाँ पे मैंने कैसे सेव कर रखा है, निकिता 19 जैन 2025, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा, ठीक है, बट इस तरीके से मैं नंबर सेव करता हूँ। तो आप भी इस तरीके से सेव कर सकते हो, आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आपको पता होगा कि कौन सी लीड किस दिन की है, एंड किस तरीके से आपको उसको मतलब रिस्पॉन्स करना है, कैसे उसको याद रखना है। ऑफर वैल्यू एंड सॉल्व प्रॉब्लम, हमेशा ना आपको ऑफर भी देना है, वैल्यू भी देना है, एंड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी है उसकी, हमेशा की हमेशा आपको उसके लिए प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, या फिर आपको हमेशा ब्रॉडकास्टिंग में पैसा पैसा पैसा, स्टूडेंट रिजल्ट नहीं करने हैं। यही चीज कंटेंट में भी इंप्लीमेंट करती, मैंने कल वाले दिन बताया था, इफ यू आर क्रिएटिंग कंटेंट देन यू मस्ट बी फोकस ऑन दीज थ्री थिंग्स। फर्स्ट, आपको वहां पे फनी कंटेंट भी डालने हैं, इंफॉर्मेटिव भी डालने हैं, एजुकेशनल भी डालने हैं, लाइफ स्टाइल वाले भी डालने हैं, मिक्सअप रखना है। तो यहाँ पे अगर आप इसी चीज को स्टेटस मार्केटिंग में ले जा सकते हो, उसकी बात आगे अगली ट्रेनिंग में होगी, बट कर सकते हो, ठीक है। तो ऑफर, वैल्यू एंड सॉल्व प्रॉब्लम, ये तीन चीजों के साथ आपको वर्क करना है, हर जगह पे, स्टेटस मार्केटिंग पे, ब्रॉडकास्टिंग पे, कॉलिंग पे, हर जगह पे। फॉलो अप, इंश्योर योर लीड्स आर नर्चर एंड प्रोवाइड एडिशनल वैल्यू, ठीक है, उन्हें टाइम टू टाइम नर्चर करते रहो, उन्हें एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड करते रहो, ठीक है। ट्रैक इंगेजमेंट, आपको ये चीज भी ध्यान रखनी, मॉनिटर एंड मेजर कन्वर्जन्स मैट्रिक्स टू इम्प्रूव योर कन्वर्जन्स, ठीक है, यहाँ पे आगे आई गेस लिखा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आपको मेजर करने करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है कि आपको अगले हफ्ते कितनी लीड्स आई थी, उसमें से कितना रेशियो क्लोज हुआ था, एंड अगले महीने कितनी आई थी, उसके अकॉर्डिंग आप डेज, वीक और मंथ के हिसाब से काउंट कर सकते हो, जिससे कि आपका काम कभी डाउन नहीं होगा, हमेशा बढ़ते रहेगा। मॉनिटर करना, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ, जस्ट टाइप क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर, इफ अगर क्लियर हुआ है तो कैसी लग रही है अभी तक की ट्रेनिंग, लग रहा है कि कुछ वैल्यू मिल रही है यूनिक, या फिर वही सेम चीज है, वही सेम चीज है, नहीं नहीं वैल्यू मिल रही, ओके। सो अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है चैलेंजेस इन लीड जनरेशन एंड चैट प्रोसेस। देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये लोग नहीं बताते, लोग बेनिफिट्स बता देते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लैक ऑफ इंगेजमेंट, इंगेजमेंट भी आपका होते रहना जरूरी है, लीड से बात होती रहनी जरूरी है, हाय हेलो गुड मॉर्निंग हेलो, ठीक है, इस तरीके से ये भी जरूरी है। लीड जनरेट कर रहे हो तब भी इंगेजमेंट बना रहना जरूरी है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग लीड्स इंटेंशन, ये चीज ना बहुत रेयर लोग ध्यान में रखते हैं, हर इंसान ना रोबोट बन के काम कर रहा है, हर इंसान हर लीड को सेम समझ रहा है, नहीं भाई, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, एंड हर इंसान का माइंड ना अलग तरीके से काम करता है, हर इंसान का माइंड अलग तरीके से काम करता है। तो वो आपको देखते हुए चलना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो लीड्स की है या फिर उसके इंटेंशंस हैं वो कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखते चलना है। टू मच ऑटोमेशन एंड लैक ऑफ ह्यूमन टच, ज़्यादा ऑटोमेशन का यूज़ नहीं करना है, हाँ उन जगहों पे यूज़ करना है जहाँ पे करा जा सकता है, बट अगर आप बिगिनर हो तो आप वैसे भी ऑटोमेशन का यूज़ नहीं करोगे। एंड हाँ ज़्यादा प्रोफेशनली भी नहीं, हाँ प्रोफेशनली बन सकते हो बट एक टाइम पे इतना नहीं कि आपको ह्यूमन टच ही ना लगे, आप स्टेटस मार्केटिंग कर रहे हो, आप फॉलो अप ले रहे हो, तो वहां पे लगे ही ना कि ये ह्यूमन मैसेज कर रहा है, आप हर मैसेज चैट जीपीटी से बना के भेज रहे हो, वो भी नहीं सही है। ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, आपको ये चीज हमेशा देखते हुए चलना है कि आज कितनी लीड्स आई थी, कल कितनी आई थी, परसों कितनी आई थी, कल कितनी लानी है,
ठीक है, पिछले एक हफ्ते में कितनी लीड्स आई थी, कितनी क्लोज हुई हैं, कितनी क्लोज होने वाली हैं। अब ये चीज आपको, चलो मैं दिखा देता हूँ अपनी कॉपी में। आई हैव दिस काइंड ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। करेंटली यहाँ पे मैं सारा लिखते हुए चलता हूँ कि कितनी लीड्स हैं, कौन से स्टेज पे हैं, कितनी उनके ऑब्जेक्शंस हैं, ये चीजें। तो ये चीजें बहुत रेयर लोग बताते हैं, मैं तो वो चीजें भी शो कर रहा हूँ जिससे कि आप ग्रो कर सको। आप देख सकते हो, मतलब इतनी लीड्स का डेटा है जो हाई क्वालिटी लीड्स हैं, जिनके ऑब्जेक्शंस कुछ इस तरीके से कि सर मुझे मंडे को स्टार्ट करना है, सैटरडे को करना है, इस तरीके से। तो अगर कोई ऑफर आता है तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि इस ऑफर में अगर मुझे 20,000 का पे आउट बनाना है तो किससे क्लोज करूं। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं सिंपली हाई मैसेज करूंगा, स्टार्ट। ठीक है, तो आपको देखो, हर बिजनेस में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही आप फ्रीलांसिंग के बिजनेस में हो, आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस हो, आप किसी जॉब के फील्ड में हो, आपको ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यही एक ऐसी चीज होती है जहां पे आपको पता चलता है कि आपका काम बढ़ भी रहा है एक्चुअल, या फिर आपका काम नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, आपका काम बढ़ भी रहा है या नहीं बढ़ रहा है। सीधी सी बात है, आप जब ट्रैक ही नहीं करोगे कि आपने पिछले महीने कितना कमाया, इस महीने कितना कमाया, तो अगले महीने का टारगेट कैसे लोगे, मुझे बताओ। आप काम करते चल रहे हो बट आपको रिजल्ट ही नहीं पता चले कि पॉजिटिव जा रहे हैं नेगेटिव जा रहे हैं, कि क्यों करना पसंद करोगे। समझे? तो ये चीज है, एंड इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां तक क्लियर हो गया ना? चैलेंजेस, चैलेंजेस क्लियर हो गए, जस्ट टाइप क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर। ओके ओके, क्लियर है। चलो, अब हम प्रोसीड करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट है, वो ये है की टेकअवेज। इस चीज को आपको जानना जरूरी है। जो आपकी लीड जनरेशन है वो एक फाउंडेशन है। लीड जनरेशन एक फाउंडेशन है अफिलिएट मार्केटिंग के लिए। विदाउट लीड जनरेशन अफिलिएट मार्केटिंग कभी भी नहीं चल सकती। विदाउट क्लाइंट जनरेशन फ्रीलांसिंग कभी भी नहीं चल सकती। विदाउट कस्टमर के कभी भी कोई बिजनेस नहीं चल सकता है। कस्टमर, लीड्स एंड कहीं ना कहीं एक तरीके से क्लाइंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कराने में। ठीक है, क्लियर हो गया। चैट प्रोसेस, चैट प्रोसेस क्या होती है? प्लेज अ क्रूशियल रोल इन नर्चरिंग लीड्स एंड इम्प्रूविंग। समझे? यहाँ पे एक सेकंड। ओके, आई थिंक अभी सही होगा, हाँ। चैट प्रोसेस, चैट प्रोसेस जो है एक क्रूशियल रोल जो है प्ले करता है लीड्स को नर्चर करने में, कन्वर्जन को इम्प्रूव कराने में। ठीक है, आपकी 90% जो क्लोजिंग होती है वो हमेशा चैट प्रोसेस मतलब कि फॉलोअप से आती है। फॉलोअप की ट्रेनिंग अगली होने वाली है। टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स में यूज द राइट टूल्स एंड टेक्निक्स टू ऑप्टिमाइज बोथ प्रोसेसेस। आपकी चाहे लीड जनरेशन हो या चैट प्रोसेस हो, अगर आप राइट टूल और राइट टेक्निक का यूज कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगा ये। ठीक है, अब अगर मान लो आप इस सीरीज को प्रॉपरली कंप्लीट करते हो, रिमेनिंग जो आने वाली ट्रेनिंग्स हैं उन्हें कंप्लीट करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको राइट टूल्स राइट टेक्निक्स के बारे में ना पता हो और आप इस चीज में मास्टर ना बन पाओ। हम डिटेल में वो चीजें कवर करने वाले हैं जो अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग में है। ठीक है, अब जो आ गया वो ये है, कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग इम्प्रूवमेंट आर की टू लॉन्ग सक्सेस। लगातार मॉनिटर करते रहना। अब ये चीज दूसरी बार आई है, इससे पहले वाली भी स्लाइड में थी, अभी भी है, कि अगर आप किसी भी चीज को लगातार मॉनिटर कर रहे हो, लगातार आप उस पे इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है आप सक्सेस ना हो। ये लॉन्ग टर्म सक्सेस में हेल्प करेगा आपकी। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। इफ क्लियर, देन जस्ट टाइप क्लियर। इफ अगर क्लियर हुआ है तो आप मुझे एक बार जस्ट टाइप क्लियर चैट पे बता दो। एंड अभी हम यहाँ पे क्यूएनए भी करने वाले हैं, डोंट वरी। हम क्यूएनए भी करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो हम उसके आंसर प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ तक हमने सारी चीजें समझ ली हैं, सारी चीजें हमें पता चल गई हैं कि लीड जनरेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं लीड जनरेशन के, एंड कैसे आप भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर बात करी जाए, यहाँ पे एक बारी मैं फिर से रिवाइज कर देना चाहता हूँ। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पे जाना था, लीड जनरेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने जाना कि चैट प्रोसेस क्या होती है, फिर उसके बाद हमने जाना कि लीड जनरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद हमने जाना कि यहाँ पे अगर मान लो आप वर्क कर रहे हो तो आपके पास कितने ऑप्शंस होते हैं लीड जनरेशन के। ठीक है, कितने ऑप्शंस होते हैं लीड जनरेशन के, ऑर्गेनिक में कितने होते हैं, इनऑर्गेनिक में कितने होते हैं। ठीक है, एंड उसी के चलते अगर बात करी जाए
कि बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द चैट प्रोसेस, वो भी मैंने बताई। अगर आपने नोट डाउन नहीं करी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। एंड आफ्टर दैट चैलेंजेस क्या आते हैं लीड जनरेशन एंड चैट प्रोसेसेस में। ठीक है। एंड उसके बाद की टेकअवेज। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर दिस ट्रेनिंग। अगर आपने इसे अटेंड करा है, मैं बस एक ही चीज़ बोलूंगा, कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग। एंड हाँ, एक चीज़ और है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अपने, जो मैंने बताया नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी लीड को आप हाई मैसेज करते हो, उससे कन्वर्सेशन हो जाती है, ठीक है, एंड वो व्हाट्सएप पे नहीं आता है आपके, आप उसे नेक्स्ट डे भी हाई मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आपकी काउंट होगी मॉनिटरिंग और कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। ठीक है। आप अगर मान लो आज के दिन 20 लोगों को डीएम कर रहे हो, उसमें से 20 लोगों में से 10 लोगों से बात हुई और 5 लोग उठ के व्हाट्सएप पे आए, तो बचे हुए 5 लोग व्हाट्सएप पे जो नहीं आए उनका नेम नोट डाउन करो, उनका यूजर नेम नोट करो। ठीक है, उन्हें अगले दिन मैसेज करो, उन्हें तब तक मैसेज करो जब तक वो व्हाट्सएप पे नहीं आते। क्या जा रहा है, कोई जेब से पैसा नहीं लग रहा। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड मैंने डिटेल में सारी चीज़ें कवर करी हैं। एंड ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है। एंड हाँ, यहाँ पे अभी मैं कुछ चीज़ें और बता देना चाहता हूँ लीड जनरेशन में। देखो, मार्केट में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, मार्केट में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे 500 रुपये दे दो आपको 1,000 लीड मिल जाएंगी, आप 200 रुपये दे दो आपको 300 लीड मिल जाएंगी, आप कहीं ना कहीं मुझे 100 रुपये दे दो आपको 200 लीड मिल जाएंगी। बट ऐसा होता ही नहीं है। अगर ऐसा हो रहा होता तो मैं पिछले 3 साल से ज्यादा से फेसबुक ऐड की फील्ड में हूँ, 3 साल से ज्यादा से फेसबुक ऐड की फील्ड में हूँ। तो अगर ऐसा हो रहा होता तो क्लाइंट मेरे पास आके क्यों 20-20 50-50 हजार रुपए की स्पेंडिंग करते, वो भी 100 रुपए में 200 लीड, 10,000 रुपए में 20,000 लीड खरीद लेते हैं। क्यों खरीदते, एक लीड 50 रुपए की। तो स्कैमर्स ही हैं ये एक तरीके से मार्केट में। ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, हर इंसान अपने हिसाब से काम कर रहा है गलत सही तरीके से, बट आपको हमेशा इनसे बच के रहना है। एंड हाँ, अगर आपको कोई मैसेज भी करता है कि लीड हमसे परचेज कर लो, एड रन हमसे करा लो, ठीक है, तो उस चीज से पहले अगर आप मुझे अपना मेंटोर मानते हो, गुरु मानते हो, ठीक है, या फिर जो भी है आप अपना एज अ फ्रेंड या फिर एज अ बड़ा भाई के तौर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे एक बारी बता सकते हो उस चीज से पहले। मान लो आप किसी से एड रन कराने जा रहे हो, किसी से आप लीड परचेस करने जा रहे हो, अगर मुझे लगता है कि हाँ ये जेन्यून पर्सन है, देन मैं बिल्कुल अलाउ कर दूंगा। ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट में अगर 100 लोग हैं, तो इतनी श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ उसमें से 80% पीपल्स आर फेक। चाहे फिर उनके अफिलिएट मार्केटिंग में डैशबोर्ड हो, या फिर उनके कहीं ना कहीं फेसबुक ऐड के रिजल्ट्स हों, फेसबुक फेसबुक ऐड के फीडबैक हों, फ्रीलांसिंग के फीडबैक हों, किसी भी चीज़ के फीडबैक हों, 80% आर फेक। ठीक है। सोशल मीडिया पे इंसान दिखा वही रहा है जो वो दिखाना चाहता है। सोशल मीडिया पे मुझे बताओ, आपकी दो साइड है, एक बेस्ट, एक बैड। ठीक है, मान लो आप फोटोज क्लिक कराते हो, आपने 5 फोटो क्लिक कराई, 5 में आपकी 3 खराब आई, 2 अच्छी आई, 2 में एक डालोगे आप जो सबसे अच्छी होगी। बट आप कभी वो फोटो डालोगे जो आपकी खराब आई है? डालोगे कभी आप? मुझे बताओ। नहीं डालोगे ना। देखो, यहाँ पे मैं एक बड़े भाई के तौर पे या फिर एक भाई के एक दोस्त के तौर पे एक गुरु के तौर पे ये चीजें बता रहा हूँ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट के साथ ऐसा सीन हुआ था 2000 मतलब 24 में, 2024 में 27 दिसंबर को, कि मतलब अलग है एक तरीके से मेरा ही नाम लेके फेक आईडी बना के स्कैम करने वाला। तो ये भी चीजों को ध्यान देना है। अगर कोई मेरे नाम से, चलो मेरे नाम से भी सामने से मैसेज करता है, पैसे की डिमांड करता है, कभी मत पे करना। मैं पैसे की डिमांड कभी नहीं करने वाला। ठीक है। ऐसी कोई चीज रहेगी मेरी, मतलब किसी भी तरीके से फेसबुक ऐड के लिए, ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ये क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मार्केट में चीजें चल रही हैं और आपको इसके बारे में अवेयर होना जरूरी है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, कल के दिन आपके साथ जब होगी ये चीज तो आपको रिग्रेट होगा। ठीक है, क्योंकि हर इंसान का पैसा कमाया हुआ मेहनत का होता है, मेहनत से ही कमाता है इंसान, चाहे वो 1 लाख रुपए दिन का कमा रहा हो, चाहे वो 1 करोड़ कमा रहा हो, चाहे फिर 100 रुपए दिन का कमा रहा हो। ठीक है, ज्यादा कम मैटर नहीं करता है। तो दैट्स इट फॉर दिस ट्रेनिंग। एंड हाँ, लीड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे। लीड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिना लीड जनरेशन के कभी भी काम आगे नहीं बढ़ता है। आपकी अगर लीड्स नहीं जनरेट हो रही आप सब छोड़ दो, आप सब छोड़ दो, लीड जनरेशन पे फोकस कर लो।
अगर आपका काम नहीं चल रहा है, अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, अगर आपकी क्लोजिंग नहीं हो रही, आप सब छोड़ दो, आप क्लोजिंग छोड़ दो, आप फॉलोअप छोड़ दो, आप ब्रॉडकास्टिंग छोड़ दो, आप ट्रेनिंग्स अटेंड करना छोड़ दो, सब छोड़ दो। मैं तो कह रहा ट्रेनिंग्स भी अटेंड करना छोड़ दो, आप लीड जनरेशन पे ध्यान दो। आप डीएम करके लीड लाओ, आप ट्रैवल करो, आप बस से जाके लोगों को नंबर शेयर करो, नंबर सेव कराओ, है ना। आप कॉलेजेस में जाके नंबर सेव कराओ, आप कॉलेज में वेबिनार्स अटेंड करो, मतलब ट्रेनिंग्स दो जाके, बस लीड जनरेट करो। एट द एंड हर बिजनेस लीड और क्लाइंट से ही चलता है। अगर मैं आज के टाइम पे XYZ अमाउंट अर्न कर रहा हूँ, आप लोग बैठे हो XYZ अमाउंट अर्न कर रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर क्वांटिटी ऑफ लीड जनरेशन। आप जितनी भी ज्यादा, सिंपल सा खेल है ऑनलाइन चीजों में, नंबर्स का, ऑनलाइन चीजों में ट्रैफिक का। अगर आपके पास 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपके पास 1 मिलियन ऑडियंस है, आप उतना कमाओगे। आपके पास 1 लाख ऑडियंस है, आपके पास 1,000 ऑडियंस है, आप उतना कमाओगे। अफिलिएट में आप अगर दिन की 100 लीड जनरेट करोगे, तो आप महीने का 1 लाख कमाओगे। आप दिन की 1,000 लीड जनरेट करोगे, आप महीने का 10 लाख कमाओगे। सिंपल सा रूल है, कोई वो नहीं है। अफिलिएट इज नॉट बैक, मतलब इज नॉट प्रोफेशनल थिंग। सिंपल सी चीज है, लीड का खेल है। आप लीड का नंबर बढ़ा दो। आपने कभी 1 लाख की अर्निंग नहीं हिट करी, मैं बताता हूँ। मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी है, एंड वो वीडियो आप मुझे मैसेज कर देना, आई थिंक आप लोगों को मिल गई होगी, बट जो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो, मास्टर प्लान, मास्टर प्लान ऑफ 0 to 1 लाख रुपीज अर्निंग का। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी, आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो मास्टर प्लान ऑफ 0 to 1 लाख रुपीज इन अफिलिएट मार्केटिंग बाय अदनान कुरैशी। आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आती तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है दी एम डी अदनान, THEMD अदनान। ठीक है, ADNAN। मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और उसमें इतनी डिटेल में बताया है 90 डेज में कैसे आप रीच आउट कर सकते हो, बट वो पेड मेथड्स हैं। बट आप अभी ऑर्गेनिक काम करो, अगर आप बिगिनर हो, ऑर्गेनिक से रिजल्ट जनरेट करो, एंड फिर उसके बाद आप इनऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई यहाँ तक मैंने जितनी भी चीजें बताई, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए आप Q&A की, तो हम Q&A कर लेते हैं। आपके जो भी Q&A हैं, आप, एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर देता हूँ।